अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ जहरीले से भी जहरीला बिच्छू डंक नहीं मारता। यहाँ मांगी हर मुराद पूरी होती है। ये अमरोहा जिले का सैयद शरीफुद्दीन शाह विलायत दरगाह है। इसे बिच्छू वाली मजार के नाम से भी जाना जाता है। आज इसी के इतिहास और यहाँ की मान्यता के बारे में आपको बताते हैं। क्या कभी आपने हाथों में बिच्छू को रखने की कल्पना की है? नहीं ना, क्योंकि डर तो लगता ही है, साथ ही ये खतरनाक भी है। पर अमरोहा की एक दरगाह ऐसी है जहाँ सैकड़ों बिच्छू घूमते रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो बिच्छू लोगों को काटते नहीं, बल्कि उनको अपना दोस्त बना लेते हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। डर तो मुझे भी लग रहा था, पर यहाँ मौजूद लोगों ने और टीम ने हौसला बढ़ाया और रख दिया जहरीला बिच्छू मेरे हाथ पर। ये बाबा का करिश्मा ही है कि जिस बिच्छू को देखकर हम दूर भागते हैं। और ये इतना बड़ा बिच्छू जो कि इतनी देर से मेरे हाथ में है, इसने मुझे एक बार भी कुछ करने की कोशिश नहीं की। ये देखिए, ये हज़रत सैयद शरीफुद्दीन शाह विलायत सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। और इस दरगाह की सबसे ख़ास करामात यह है कि यहाँ पर सांप और बिच्छू डंक नहीं मारता। उसकी करामात यह है कि जब हज़रत यहाँ लगभग 750 साल पहले यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो इनसे पहले एक बुज़ुर्ग और थे यहाँ वाली। जब वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इनसे ये कहा कि यहाँ पर सांप बिच्छू बहुत हैं, आपको रहने नहीं देंगे, आप यहाँ से चले जाइए। तो आपने उनसे ये कहा कि यहाँ पर सांप बिच्छू कितने भी हों, हमारे तो काटेंगे क्या, हमारे एरिया में किसी के नहीं काटेंगे। तो जब से करामात चलती चली आ रही है, यहाँ पर कितने भी बिच्छू निकल जाएँ, किसी को डंक नहीं पहुँचाते। और यही नहीं, आप कहीं से भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कितना भी जहरीला बिच्छू ले आइए, यहाँ आने के बाद वो डंक नहीं मारेगा। और यहाँ पर जब रजब के महीने में उर्स होता है तो दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वो लोग अपने चादर चढ़ाते हैं, लंगर बांटते हैं। इस दरगाह को लोग बिच्छू वाली मज़ार के नाम से भी जानते हैं। लड़की हो या लड़का, बच्चे हो या बुजुर्ग, बिच्छू हर किसी के दोस्त बन जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बिच्छू जहरीले नहीं हैं। माना तो ये भी जाता है कि दरगाह के अंदर ये बिच्छू नहीं काटते, लेकिन बाहर निकलते ही काट लेते हैं। दरअसल मान्यता है कि कोई इंसान इन बिच्छुओं को हफ्ते या 10 दिन के लिए बाबा से इजाज़त लेकर दरगाह से कहीं बाहर ले जाता है, तो वो उसे नहीं काटते, लेकिन तय समय पूरा होते ही वह उसे काट लेते हैं। ये हमारे दादा का मज़ार है, सैयद हुसैन शरीफुद्दीन साहब का। ये 800 साल पहले ईरान से तशरीफ़ लाए थे। ईरान में एक जगह है वासित, वहाँ से माइग्रेट करते हुए वो हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान से अमरोहा में आ गए। यहाँ उनकी दावत एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग के यहाँ हुई, उसमें उन्हें मछली और आम खाने को मिला, तो उसके निस्बत से इसका नाम आमरोह के बाद अमरोहा हुआ। ये इसकी वो है हिस्ट्री मुख्तसर सी। और यहाँ की मान्यता यह है कि दुनिया के किसी हिस्से का बिच्छू मज़ार की हुदूद में नहीं काट सकता। ये दरगाह गंगा जमुनी तहजीब की भी मिसाल है, जहाँ हिंदू मुस्लिम तबके के लोग दूर दूर से मुरादें मांगने आते हैं। कहा जाता है करीब 800 साल पहले ईरान से सैयद शहाबुद्दीन शाह विलायत ने अमरोहा में आकर डेरा डाला था। यहाँ पहले से रह रहे बाबा सहान सिरुद्दीन ने इस पर एतराज़ जताया और एक कटोरे में पानी भरकर उनके पास भेजा। बिच्छू वाले बाबा ने कटोरे के ऊपर एक फूल रखकर उसे वापस कर दिया और कहा कि हम इस शहर में ऐसे रहेंगे जैसे कटोरे में पानी के ऊपर फूल। पानी का भरे हुए कटोरे का मतलब था कि ये बुज़ुर्गों से, यानी कि वली अल्लाहों से, बाबाओं से ये शहर पहले से ही भरा हुआ है। नसरुद्दीन शाह बाबा का कॉल था आपके लिए, आप यहाँ कैसे रुक गए? तो आपने उस कटोरे के अंदर गुलाब का फूल डाल दिया था कि ये बस्ती कितनी ही लबारेज़ है बुज़ुर्गों से, मैं यहाँ पर गुलाब के फूल की तरह रहूँगा। तब आपने कहा था कि आप अमरोहा में रहेंगे ज़रूर शाह विलायत के लिए सरकार के,
लेकिन आपके मज़ार के इर्द गिर्द सांप बिच्छू पाए जाएंगे। तो आपने बोला था पाए ज़रूर जाएंगे लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और आपने कहा था कि आपके नसरुद्दीन शाह बाबा के लिए कि आपके मज़ार के इर्द गिर्द गधे घोड़े पाए जाएंगे, लेकिन आपने कहा पाए ज़रूर जाएंगे लेकिन गंदगी नहीं करेंगे। वही मिसाल आज तक कायम है। मज़ार में बिच्छुओं की बदली आदत को कोई हजरत सैयद शाह का चमत्कार बताता है तो कोई कुदरत का करिश्मा। लेकिन जो भी हो, ये वाकया ऐसा है जिस पर यकीन आसानी से नहीं होता, लेकिन आंखों देखी बात को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।